एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज है थर्सडे की सुबह, यानी कि बुधवार को तो था शिवरात्रि, तो आज है बृहस्पतिवार, मतलब कि फास्ट से दूसरा दिन। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि सबसे पहला काम झाड़ू निकालने का ही होता है, घर की साफ़ सफाई। उसके बाद चलेंगे किचन में। तो यहाँ पे जो मुड्डे वगैरह थे इन सबको मैं सेट कर दूँगी। और टाइम हो रखा है 6 बजे के आसपास का हो रखा है। तो यहाँ हस्बैंड भी उठ जाते हैं साथ साथ, बल्कि हस्बैंड तो मेरे से पहले ही उठ जाते क्योंकि उनको होता है पढ़ाई करना। और बच्चों को अभी उठाया नहीं है, उनको भी उठाएंगे। कल बेचारों का फास्ट था तो पूरी रात भूखे रहे थे। मतलब वैसे तो पेट भर दिया था मैंने, खीर वीर खिला के भर गया था, लेकिन अन्न का कोई दाना भी नहीं लिया। और ना ही दोनों में से किसी ने चीटिंग की बिल्कुल भी, कि पीछे से पानी पी लिया या खाना खा लिया। अच्छे से शिद्दत से निभाया दोनों ने। तो ये उनका दूसरा फास्ट रहा। एक पिछले साल रखा था, एक इस बार का हो गया। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे रखते जाएंगे ना, तो बच्चों को थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ हर बार हम रखेंगे, थोड़ा सा चाव सा चढ़ जाता है फास्ट रखने का। तो झाड़ू निकालने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं दही। तो दही यहाँ पे सेट हो गया। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप सुबह डिपेंड ही दही पे रहते हो। कई बार ऐसा होता है कि सब्जी जो हम बना रहे हो वो बच्चों की पसंद की नहीं होती, तो हमें लगता है कि हम रायता या दही पराठे के साथ बच्चों को दे देंगे, और फिर उसी दिन दही ना आपको चकमा भी दे जाता है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि हाँ इस दिन मैं सुबह बच्चों को दही के साथ ये दूँगी, या तो मैं भूल जाती हूँ या फिर वो जमता नहीं है। कई बार हुआ है ऐसा, एक आध बार नहीं, बट आज तो जम गया था यहाँ पे। और दूसरा फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी साइड में। और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी मैं इसलिए बनाऊंगी, जब फास्ट करते हैं ना तो मेरा मन करता है चटपटा खाने का उसके दूसरे दिन पे। तो बाकी आलू वगैरह खाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि फास्ट में ऑलरेडी आलू खाए थे। और कढ़ी मुझे बेस्ट लगता है, तो यहाँ पे आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। और मेरे पास लस्सी भी रखी थी, तो ये भी मुझे ख़त्म करनी थी, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाद तो गाँव चले ही जाएंगे। तो इसलिए कढ़ी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे रात को जो भी बर्तन धोए थे, तो जो सूख गए थे उन सबको मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि जो टोकरा था वो भरा हुआ था बर्तनों से। तो इनको कर देते हैं सेट, क्योंकि बाकी की जो सिंक के बर्तन है वो भी रखने पड़ेंगे टोकरे में, तो पहले वाले बर्तन है वो गीले हो जाएंगे। तो यहाँ कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ यहाँ पे। तो मोस्टली तो यही होता है कि मैं हमेशा पकोड़े वाली बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सिंपल बनाती हूँ, नहीं तो पकोड़े वाली ही बनती है। और पकोड़ों को सॉफ्ट करने के लिए ना आप उसमें 2 चम्मच दही की मिला लिया करो, उससे ना बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े बनते हैं। एक बार आजमा के देखना ये वाली ट्रिक, आपके पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे चाय को कर देती हूँ मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट, और इस गैस पे चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। प्याज मैंने अभी काटा नहीं है, क्योंकि पहले पकोड़े बनेंगे, तो तब तक मैं प्याज वगैरह भी कट कर लूँगी, तो इससे ना काम जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरे मन में आया कि चलो वेट करके देखते हैं कल फास्ट किया कितना कम हुआ। तो यहाँ पे कम तो हुआ, 600-700 ग्राम के आसपास कम हुआ है, क्योंकि मैंने दिखाया था 1-2 वीडियो में आपको कि मेरा 66.15 था, और आज इसमें है 65.55। और वो तो हालांकि मैंने फ्रेश नहीं किया अभी। जब हम फ्रेश होके आते हैं तो हमारा एक्चुअल वेट आता है बिना कुछ खाए पिए और फ्रेश होने के बाद में। तो मैंने वैसे ही रैंडमली मेज़र कर लिया था। मुझे लगता है हमें वीक में 1-2 फास्ट तो रख ही लेने चाहिए, जिससे कि थोड़ा पोर्शन कंट्रोल हो और वेट में भी थोड़ी कमी आए। फिर यहाँ पे अकुल आ गया था उठ के, और ये पता नहीं क्या सोच रहा है। तो मेरे से पूछ रही थी क्या हो गया बेटा, तो कह रहा कुछ नहीं। पहले खड़े होके सोचता रहा। फिर पूछा कि मम्मी क्या बना रहे हो, तो मैंने कहा कढ़ी। तो कह रहा अच्छा। फिर यहाँ पे ये गर्म पानी पिएगा, और ये देखना उठने में भी इतने नाटक करता है, और जब ये पानी पिएगा तो भी 5-7 मिनट वहाँ मुड्डों पे बैठा रहेगा आराम से, कि बस तसल्ली से पानी पी के जाऊँगा। सुबह बोलते रहते हैं अकुल जल्दी कर, लेकिन अकुल का कोई मतलब नहीं है जल्दबाजी से, वो धीरे धीरे अपना काम करता है।
इसके बाद फिर मैंने पानी नहीं पिया था उठने के बाद, तो मैंने पानी पिया। फिर चाय पीऊँगी मैं। हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पी थी। तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी छोंक देते हैं, उसके बाद पीती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। सब्ज़ी भी गर्म रहती है उस टाइम तक। फिर यहाँ पे मैं लहसुन छील ले रही हूँ उसके लिए, कढ़ी के लिए। और साइड में मैंने खीरा वगैरह रखे हैं और ये चुकंदर, तो ये मैं डालूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। बच्चे लेके जाएंगे पपीता, तो साइड में पपीता भी रखा हुआ है। यहाँ पे हरी मिर्ची लूँगी 1-2 मैं कढ़ी में डालने के लिए। थोड़ा चटपटा सा कढ़ी बनाऊँगी, कम मिर्ची वाला नहीं बनाऊँगी। फिर यहाँ पे हमने ले लिया छोंक, तो इसमें है क्या क्या है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी है, हींग है, काली लाल मिर्च है, और है कढ़ी पत्ते सूखे हुए और अजवाइन। तो यहाँ पे कढ़ी के छोंक में जब मैं लाल मिर्ची डालने लगी ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ा नहीं, तो वो ऐसे पॉप अप होके आई है बाहर। हल्के से छींटे भी लग गए मुझे, ध्यान से ही निकल गया मेरे। फिर इसके बाद जैसे ही प्याज हल्की हल्की ब्राउन होगी, मैंने यहाँ पे डाल दिए थे लहसुन और इसका हरी मिर्ची का पेस्ट। तो कढ़ी में ना मैं हमेशा प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर प्याज ना उसमें कई बार कच्चे रह जाते हैं, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर यहाँ पे मैंने घोल बना लिया था इसका कढ़ी का। तो पहले तो मैंने पानी में घोला, उसके बाद मैं घोलूँगी इसको लस्सी में। और लस्सी में घोलते टाइम यहाँ पे लस्सी के बोतल में यहाँ से स्लिप होगी, तो एकदम से जाके गिरी। तो मैंने कहा ये अल्लाह, काम में और काम बढ़ गया यहाँ। तो घोल यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद हमें उबाल आने तक इसको चलाते रहना है। और कढ़ी मुझे ना सबसे आसान सब्ज़ी लगती है कि इसमें ज़्यादा कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्याज का छोंक लगाओ और मार दो तड़का, तो हो गया अपना काम। और मेरे यहाँ वीक में एक बार तो कढ़ी ज़रूरी बनती है, क्योंकि हमारे पास लस्सी फालतू रहती है घर की, और अच्छी भी लगती है हमें कढ़ी, तो हम बना लेते हैं। अब तो ऐसा हो गया, बच्चे तो मुझे लग रहा पके गए हैं कढ़ी का नाम सुन के, क्योंकि जब भी बोलेंगे कि कढ़ी बनी है तो मुँह से बन जाते हैं। अकुल का तो मुँह बन ही जाता है, पर मुझे तो अच्छी लगती है यार कढ़ी। गरम गरम रोटी हो, साथ में चटनी, और ऊपर से कढ़ी में डालो खूब सारा घी प्याज, मज़ा ही आ जाता है खाने में। ऑल टाइम फेवरेट रही है मेरी कढ़ी। फिर यहाँ पे मैंने जो लस्सी पड़ी थी उसको पूरा अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि काम फिर बढ़ ही गया था। साथ साथ मैंने स्लेब भी क्लीन कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने अपना काम हल्का करने के लिए बच्चों को दे दिए छोटे छोटे काम। तो अकुल को मैंने काम दिया सीढ़ियों में झाड़ू निकालने का, ये मिट्टी हो रखी थी, तू झाड़ू निकाल। हर्ष को मैंने दिया था कि डस्टिंग कर दे तू। तो 100% में से 70-80% तो उसने डस्ट कर ही दिया होगा क्लीन, क्योंकि बच्चे हैं इतना परफेक्टली नहीं कर पाते, लेकिन जितना हुआ उसने अपने तरीके से कर दिया। तो मेरे एक ये हो गया कि हाँ, डस्टिंग अपने घर में हो गई। तो बच्चों को भी ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएंगे काम, और एक आदत भी रहेगी काम की, इसलिए मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ उनको काम में। तो यहाँ पे फिर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। कढ़ी में डाल दिए थे पकोड़े, और पकोड़े डालने के बाद 1-2 मिनट और चलाऊँगी। और मैं पकोड़े सबसे लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं पकोड़े, तो फिर वो फूटने के बाद बेसन तो है ही पकोड़ों में, तो वो और गाढ़ा होता होता चला ही जाता है, इसलिए मैं हमेशा लास्ट में पकोड़े डालती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक के हस्बैंड को दी, हर्ष को दी। तो हर्ष ने तो आधी खाई होगी, क्योंकि उसने खा ली थी साबूदाने की खीर। रात में थोड़ी खीर बच गई थी, तो बोला कि मासी मैं यही खा लूँगा, इसमें दूध मिला के और पतला कर दो, तो फिर मैंने कर दी। दोनों बच्चों का यही क्वेश्चन था सुबह उठते, खीर बची है, क्योंकि खीर में मीठा है, तो बच्चे शौकीन तो होते ही हैं। फिर यहाँ पे अकुल नहाने के बाद सीधा कपड़े पहनने तो नहीं गए, लेकिन किचन में आ लिया, मम्मी क्या दोगी हमें ब्रेकफास्ट में। तो उसको अगर बोल दो दही रोटी देंगे, तो फिर उसका थोड़ा सा मुंह ऐसे उतर जाता है, और बोल दो घी देंगे या चूरमा देंगे, तो ऐसे खिला खिला सा चेहरा हो जाता है उसको। बस वो यही सुनना चाहता है कि मेरे को घी दे दो। तो वो यहाँ से कंफर्म करने के बाद ही वो गया कपड़े पहनने के लिए। फिर यहाँ पे सब्जियाँ मैंने डाल दी थी, रोटी चौपड़ दी थी। तो हर सबकी रोटियाँ इसमें रैपर में रैप करके उनके टिफिनों में भर देगा, क्योंकि अभी हर्ष का टाइम हुआ नहीं है।
तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं बच्चे जब करवा देते तो काफ़ी सहायता हो जाती है, टाइम बच जाता है इसमें। और बच्चों को सबका टिफ़िन का पता है, किसका टिफ़िन कौन सा है, दोनों को ही, तो इजी हो जाता है मेरे लिए। उनको बार बार बताना नहीं पड़ता कि ये उसका ये उसका है, क्योंकि मैंने सब सिखा रखा है उनको। फिर इसके बाद हर्ष का खाना तो पैक हो गया था, लेकिन फ्रूट बच गए थे, तो फिर मैंने गैस बंद की। उसके बाद फिर मैंने इसके पपीता काट के डाले इसके बैग में। और ये पपीता बहुत ही मीठा था, 2 बार दे दिया मैंने बच्चों को भर भर के टिफ़िन, और काफ़ी मीठा था। तो यहाँ पे तो 50 रुपये के आसपास मिला था मुझे किलो। गांव से आते तो वहाँ तो और भी सस्ता मिलता है, 100 के 3 किलो ऐसे मिलते, लेकिन हम लोग लेके नहीं आ रहे थे कि पता नहीं मीठा होगा कि नहीं। लेकिन इस बार ये मीठा निकला, तो अब मैं आऊँगी ना गाँव से तो पपीता लेके आऊँगी। पिछली सर्दियों में तो हम पपीते लेके नहीं आए मंडी से, क्योंकि हमारे गाँव में पेड़ था पपीते का, तो हम जब भी जाते तो 5-6 पपीते ऐसे लेके आते थे। ओ भैया, उसका जो टेस्ट था एकदम, मतलब चीनी होती ना उससे भी मीठे पपीते निकलते थे। लेकिन इस बार है, छोटा है पपीते का पेड़, बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ये किचन है स्कूल जाने से पहले का। मैंने सारा खाना पीना बना दिया था, सबने खा लिया था, जितने बर्तन थे सब धो वगैरह करके रख दिए थे। तो किचन मेरा बिल्कुल क्लीन है कि मैं जब स्कूल से आऊँ तो मुझे साफ़ सुथरा रसोई मिले। इसके बाद मैंने फटाक से लगाया पोछा, और ये लास्ट के 6-7 मिनट में लगने वाला पोछा है, क्योंकि सारा काम करते करते घड़ी की सुई टक 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 भगती जाती है, 45 तक पहुंचने को ही रहती है। इसलिए मैं लास्ट के 6-7 मिनट में पोछा लगाती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं निकल ली थी सीधा अपने स्कूल। अकुल से चला गया था अपने पापा के साथ, मैं अकेले गई थी स्कूटी से। और अभी आ गए हैं हम लोग स्कूल से वापस। तो देखिए, सिंक में जो साफ़ करके गई थी वो दोबारा से भर गया है। तो ये है हमारे स्कूल से जो लंच बॉक्स के टिफ़िन वगैरह थे वो सब हैं, तो ये खाली करके रख दिए हैं, बच्चों ने खोल खोल के रख दिए सारे। तो मैं इनको धोऊंगी थोड़ी देर में, उससे पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि स्कूल से आते ही मुझे चाय चाहिए, दिमाग ऐसे फटा सा रहता है। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए कि पहले मैं चाय बनाती हूँ। और मैं अब जो चाय बनाती हूँ ना उसमें अदरक भी ज़्यादा ही होती है, और जो चाय पत्ती होती है ना वो भी 1 चम्मच भर के होती है, बिल्कुल कड़क चाय होती है। पहले मैं इतनी कड़क चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे चाय पत्ती की लत लग गई है, इसलिए मैं काफ़ी कड़क चाय पी रही हूँ। और दूध भी अच्छा डालती हूँ, लेकिन चाय पत्ती थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सारी थकान सब उतर जाती है। और बच्चे आज कर रहे पढ़ाई स्कूल से आते ही, तो कह रहे कि हम स्कूल से आते ही पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर आप हमें ना बाहर खेलने जाने देना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, मुझे तो पढ़ाई चाहिए, चाहे पहले करो या बाद में करो। तो आज उन्होंने कोई टीवी नहीं देखा, सीधे अपनी किताबें लेके बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे ये जो स्प्राउट्स थे इनका पानी मैंने निकाल दिया था, उसके बाद छलनी में डाल दिया कि यहाँ पे स्प्राउट्स आ जाएंगे इसमें। फिर हो गई थी शाम, तो यहाँ पे मैं लेने जा रही थी प्रेस के कपड़े जो मैंने प्रेस करवाए थे, क्योंकि इस बार मेरे से नहीं हो पाया, मन नहीं रहा मेरा प्रेस करने का, तो मैंने सोचा कि बाहर ही दे देते हैं, क्योंकि शर्ट वगैरह थी हस्बैंड की। तो ये थोड़ी दूर पे था, तो मैंने सोचा कि चलो पैदल ही चल के जाते हैं, थोड़ी सी इवनिंग वॉक भी हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। और साइड में एकेडमी थी, तो यहाँ पे चल रहे थे गेम वगैरह, ऑर्गेनाइज़ करवा रही थी एकेडमी। और यहाँ पे मुझे ढूंढता आ गया था हर्ष भी। वैसे तो मैं गार्ड भैया को बोल के आई थी कि अगर मेरे बच्चे आए तो उनको बोल देना कि मैं प्रेस के कपड़े लेने गई हूँ। और इनको पता था कि प्रेस के कपड़े कहाँ दिए, क्योंकि शाम को यही देख के गए थे करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रेस के कपड़े भी ले आई, उसके बाद फिर मैं दूध लेने गई थी। और दूध जो हम लोग कल लेके आए थे ना, उसका मैं रुपये लेके तो गई थी मैं तो, पर वो भैया कहते कि 500 का खुला नहीं है मेरे पास, तो आप कल कर देना। तो उसके भी रुपये फिर मैं आज लेके आई। तो यहाँ पे आगे मेरे प्रेस के कपड़े। इस बार सारी हस्बैंड की शर्ट है, मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि शर्ट को प्रेस करना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है। और वैसे भी अब की बार मेरा मन नहीं था करने का, तो मैंने सोचा इस बार मैं अपने आप को थोड़ा सा आराम देती हूँ प्रेस से। तो मैंने हस्बैंड की सारी शर्ट थी, पैंट थी, वो सब प्रेस करवा दी यहाँ पे। और एक कपड़े के 6 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे। आपके यहाँ कितने रुपये लेते हैं कमेंट करके जरूर बताना प्रेस के। मैं तब पहले कराती थी तो 5 रुपये में 2 जोड़ी के करते थे, तो अभी 6 रुपये थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है। ये कपड़े के बताओ, 2 मिनट का काम अपना। और यहाँ पे बच्चे आगे खेल के, और मैं करूँगी फिर डिनर की तैयारी। तो वो आया कि नहीं? आ गया। तो हर्ष तो पहले आ गया था, लेकिन अकुल 2 बार बुलाने के बाद आया, तो अब उसकी खैर नहीं, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी कि बुलाने के बाद आया क्यों नहीं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्या, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम उत्तपम टाइप बनाएंगे। शिमला मिर्च मैं काट के गई थी जब मैं दूध लेने गई थी तब, और ये नारियल मुझे कल मिला था प्रसाद में मंदिर से, तो इसकी हम चटनी बनाएंगे। तो ये छील के मैंने रखा है, साथ में कड़ी पत्ता ये भी धोने के लिए छोड़ दिया। तो अभी आई थी तो मैं लेके आई थी पेड़ से तोड़ के। टमाटर काटूंगी, हरी मिर्ची और प्याज, और बाकी बनाएंगे। यहाँ स्प्राउट्स अपने फैला दिए हैं, दूध गर्म करेंगे। और हाथ धो लिए, क्या हो गया? बहुत तैयारी हो रही है। हाँ, तू इधर आ पहले तो।
क्यों नहीं आया? मैंने पापा ने क्या बोला था कि जब हर्ष आएगा तभी तेरे को आना है, और मैंने भी यही सेम बात बोली थी। क्यों नहीं आया? यार मेरे को पूरा अच्छे से खेलने नहीं देता। उसका कोई मतलब नहीं अच्छे से खेलने देता है कि नहीं देता। जब टाइम था 5 बजे गया था, 7:30 बजे आया, 2.5 घंटे तू खेल के आया। मैंने 6:30 का बोला था। उसके बाद तू दोबारा आया कि मम्मी मैं दोबारा चला जाऊं, तो मैंने कहा ठीक है चला जा। उसके बावजूद फिर तू 2 बार बुलाने के बाद आया। हाँ, भूल गया तू मेरी मार? जवाब नहीं है ना कोई। अब की बार नहीं आता ना तो मैं आती डंडी लेके, फिर तेरे को बताती। तो अभी फटाफट से काट लेती हूँ मैं सब्जियाँ, क्योंकि शाम के रात के 8 बज गए और बच्चों को भूख से भी लगनी स्टार्ट हो गई, और इसको बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाएंगे, क्योंकि उत्तपम एक बनाने में ही 3 से 4 मिनट तो लग जाते हैं, क्योंकि फिर वो पकता भी है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ थी उनको बारीक चॉप कर लिया है, और मुझे इस चाकू से चॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। हर वीडियो में लगभग मैं बताती होंगी कि मुझे ये चाकू कितना पसंद आता है। और यहाँ पे बच्चे चल रहे थे अलग ही प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे 997 सब्सक्राइबर हो गए थे, हमें 3 सब्सक्राइबर का वेट था, और बच्चे YT स्टूडियो को खोल के बैठ गए थे टीवी में कि माँ से 3 सब्सक्राइबर होंगे तो हम वो करेंगे, पॉपअप फोड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने मेरे इतने पीछे पड़े कि चलो हमें पार्टी पॉपर्स दिला के लाओ, हम फोड़ेंगे। मैंने मना किया तो दोनों कह रहे नहीं चलो प्लीज़ चलो, तो ऐसे गले में पड़ गए। तो मैंने कहा चलो कहाँ है वो? बंद क्यों नहीं होगी? ले लो ना जाओ ना जान दो। लिल जिल बंद पड़ी है, चलो वापस। हाँ वो गुली चलो ना, इनके चक्कर में कब तक वेट करते रहोगे? तो फाइनली यहाँ पे ले ही आई ये पार्टी पॉपर। वैसे मैं ब्लिंकिट कर रही थी, तो ब्लिंकिट में मुझे 145 का पड़ा था डिलीवरी चार्ज लगा के, और ये दोनों मुझे 90 के पड़े। और शॉप भी मेरे पास में ही थी, मुझे 10 रुपये लगे होंगे जाने आने के, वो भी मुश्किल से। इसके बाद इन्होंने देखो क्या क्या इंतज़ाम कर रखा था। ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा रखा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, पॉपअप ला के रखे हुए थे ये फोड़ेंगे, बट भाई हुआ कुछ भी नहीं ऐसा। और बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि 3 सब्सक्राइबर बढ़ ही जाए। फिर इसके बाद मैं तो आ गई थी अपना किचन में कि भाई तुम बैठे रहो, तुम देखते रहो, मैं बनाती हूँ डिनर, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और इस चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो गया कि ये बार बार बुला रहे थे, कोई भी करे बढ़ गया, हर्ष बढ़ गया, अकुल ऐसे करे, तो मुझे लग रहा हाँ ये बढ़ गया होगा कोई एक आध, पर कोई नहीं बढ़े। तो यहाँ पे हम अपना घोल बना लेते हैं उत्तपम का। तो यहाँ पे मैंने सूजी मिला ली है और बेसन, और साथ में थोड़ा सा चावल का आटा। तो इन सब तीनों चीज़ों से मिला के हम उत्तपम बनाएंगे, और इसको 10 मिनट के लिए इस घोल को रख देंगे ताकि सूजी है वो फूल जाए। साथ में इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दही के मिला लिए थे। और मैं इससे पहले जितनी बार भी उत्तपम बनाती थी ना या डोसा बनाती थी, मेरा कभी नहीं बना, कोई ना कोई लोचा तो उसमें हो ही जा रहा था। लेकिन इस बार जो मेरा डोसा या ये उत्तपम जो भी कह लो, दोनों ही बनाए थे मैंने, इतने परफेक्ट बन के तैयार हुए थे भाई, पहली बार बने होंगे मेरे तो इतने अच्छे। फिर इसके बाद मैंने इसमें मीठा सोडा मिलाया और नमक मिलाया। इसके बाद हम अपने तवे को डोसा तवा बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, पहले नॉन स्टिक तवा तो है, उस पर घी लगा लिया, फिर पानी स्प्रिंकल कर दिया, टिश्यू पेपर से उसको वाइप कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा घी लगाया, और अपना तवा हो गया है रेडी। तो अब हम इस पर डाल देंगे घोल, एकदम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे तवे पे। तो जो भी सब्जियां हमने काट के रखी थी, उन सारी सब्जियों को हम इस पर डाल देंगे। तो हम घोल को डालते के साथ ही हमें सब्जियां डाल देनी, ताकि गीले गीले में फिक्स हो जाए सब्जियां इसके अंदर। और ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे घी, ताकि जब हम इसके साइड टर्न करें तो ये अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी, तो हमें नहीं पता था कि ये जल्दी आएंगे, तो एकदम अचानक से ही आ गए। तो कह रहे तुम लोगों ने ये क्या बना रखा है, मुड्डे पीछे कर रखे हैं, ये लगा रखा है। तो बच्चे बता रहे कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा मेरा उत्तपम बन के हुआ है तैयार, ना तो कहीं से चिपका है ना जला है, और एकदम अच्छे से पलटा भी गया। तो ये देख के तो मैं खुशी हो गई कि पहली बार मेरे इतने अच्छे उत्तपम बने। और बनते तो अच्छे हैं, टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन भाई एक आदमी 2-3 तो खा ही जाता होगा स्वाद में। और खड़े खड़े जो मेरी टांगों की हालत हुई थी, दर्द करने लगी, क्योंकि आराम भी नहीं किया इतना।
पूरा खड़ी रही मैं, 1-2 घंटे हो गए होंगे, इससे फालतू ही हुए होंगे। और जब मैं बेड पे लेटी ना तब मुझे इतना आराम मिला मेरी टांगों को। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कई सारे उत्तपम बनाए, तो सबका अच्छे से पेट भर गया था, सबने ओवर ईटिंग भी कर ली थी खा खा के। और सारे उत्तपम ही इतने अच्छे अच्छे बन रहे थे। फिर मैंने 1-2 डोसा भी बनाया इससे। तो वैसे तो मेरे पास आलू भी रखा था, मैं उसका मसाला भी बनाना चाह रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं भैया इतना ना हो पाएगा अब हमसे, क्योंकि हम थक चुके हैं। और फिर बीच बीच में जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे वो किस्तों में बढ़े, मतलब कि 1 घंटे में 1 सब्सक्राइबर बढ़ा, ऐसे कर कर के बढ़े। तो जैसे ही 1 सब्सक्राइबर बढ़े बच्चे खुश हो जा रहे, अरे मौसी बढ़ गया, मम्मी बढ़ गया। हालांकि ऐसे हो रहा था हमारा तो कल। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया डिनर। तो मैंने साथ में बनाई थी नारियल की चटनी, और नारियल की चटनी इतनी टेस्टी बनी थी ना, तो मैं तो चम्मच से वैसे ही खा गई थी उसको बीच बीच में कई बार आके। और हस्बैंड भी पूछ रहे थे कि किस चीज़ की चटनी बनाई है जो इतनी टेस्टी लग रही है। तो नारियल में मैंने मिला दिए थे चने, और बस चने, नारियल, नमक, मिर्च, बस ये 2-3 चीज़ें थी, और इनसे इतनी टेस्टी बन के तैयार हो गई थी। आजा पापा के साथ, देखो क्या बनाया है। अकुल पहले खा ले हाथ से। अकुल हाथ से बस खा लो तो। देखो आप कोई भी साइड भगा लो, बस नीचे से उतरो। रेडी 3 2 1 गो। कहाँ पटे? ओ कहाँ पटे? दम तो लगाओ, तो दम तो लगाओ। दोनों के ऊपर पड़ेंगे। तुमने पाया बोल दिया तो नहीं, क्या डाली पड़ेगी मेरे, क्या लगा दूँ? आइए आ मेरे को 3 चम्मच। देखो डालना। ओ अभी वहाँ पर अभी एक बार ये हटाना पड़ेगा, ये घर कुछ नहीं हटाना। मैं डालूं तो वहाँ से बना तो 2 बस 2। मैंने पता नहीं मैं क्या क्या कर दिया पता नहीं मेरे को भी नहीं दिया। तेरे को पता ही नहीं, बस क्या कर दिया। तो बंद कर देना। मुझे बच्चे मेरे को तो Finally 1K completed. Yay! Cheers to the dosa. शाम को कितने बजे से वेट कर रहे हैं? कम से कम 7 नहीं 8 बजे 8 बजे, हाँ 7 ही लगा लो, 7-8 बजे से वेट कर रहे हो और अभी हो गया 10:30 सिर्फ 3 सब्सक्राइबर के लिए। 3 सब्सक्राइबर ने इतना वो कर रहे हो। जिन्होंने भाई लास्ट में 3 सब्सक्राइबर जो है, जिन्होंने लास्ट में सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और बाकी जिन्होंने पहले किया उन सबका भी दिल से धन्यवाद आप लोगों का 1K पहुंचाने तक। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया, वीडियोस देखी अपनी, और ऐसे ही आगे देखते रहिए। और अभी सिर्फ सब्सक्राइबर पूरे हुए, वो टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, साथ की जरूरत है। तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपना साथ और प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। बाय बाय।